अब की बार जो बिहार का इलेक्शन है सारी जनता देखती है और आजकल जो ज़्यादातर समाचार हैं वो बिहार चुनाव के ही देखे जा रहे हैं। एक तरफ मनोज तिवारी जो है खेसारी लाल के खड़े होने से नाराज हैं। उन्होंने स्पष्ट भी कहा है, न्यूज़ भी चल रही है उनकी, लेकिन खेसारी लाल का ये कहना है कि मैं जीतूं या ना जीतूं, जो भी विकास करूंगा अपनी जेब से करूंगा। क्या कहना चाहते हैं? वही मैं कह रहा हूं जर्नलिस्ट महोदय कि मनोज तिवारी क्या नचनिया वजनिया गवनिया नहीं है, वही भी फिल्म से आए हैं जी। आप जो है जो गोरखपुर से अभी जो जीते हैं, क्या वो नचनिया गवनिया और भोजपुरी का उनको लगता है कि जो केजरीवाल लाल जीत जाएंगे। इस तरह की दोषारोपण करना, अगर कोई आदमी अपनी विलक्षण शक्ति रखता है तो वो अगर उसको दिया है तो आपने क्यों दिया है, तो आप भी वही और वो भी वही, तो मिला जुला के जनता को ठगी ना, जनता को बेवकूफ बनाई ना, और ये नचनिया गवनिया को आप पकड़ करके अपनी अपना जो है सारा मोटो अपना सारा कि ये सब दबे रहेंगे क्योंकि शिक्षित नहीं है, क्योंकि ये सब लोग जो है सुरक्षित नहीं है, तो हम इनको जो है हाँकते रहेंगे बाएं कहे बाएं की तरह। तो ये जो है लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है, ये बिहार को के जो है लोकतंत्र पे और चुनाव पे ये सब कालिक पोत रहे हैं। तो इसका एक ह्यूमन राइट्स के नाते मैं किसी एक पार्टी का नहीं हूं, मैं किसी दूसरे पार्टी का नहीं हूं, जो सच है वो सच को बताऊंगा, सच्चाई नहीं छुपती। और यही है कि आज जिन्हें टिकट मिलना चाहिए, जिनको आगे जाना चाहिए, जिनको जीतना चाहिए, वो बेचारे सिमट जाते हैं, आवाज नहीं उठाते, क्योंकि उनके पास धन और बल नहीं है। खेसारी लाल के पास धन भी है, बल भी है, उस पे जो है वो दम भर रहा है, वो कह रहा है कि मैं ये सारा कुछ करूंगा। तो ये सारा का एक एफिडेविट बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या इलेक्शन के थ्रू। आज इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से चल रहा है, वहां ऐसा ही चल रहा है, अन्य राज्यों में चल रहा है। तो ये सारा ड्रामा बिहार की विकास के नहीं, आज जो करोड़ों अरबों रुपया बिहार के चुनाव में खर्च हो रहा है, उसका रिटर्न कहां से आएगा? वही बिहारियों को चूसा जाएगा, गन्ने की तरह पेरा जाएगा और उनसे टैक्स लिया जाएगा, उनसे काम लिया जाएगा और फिर अपना जेब भरेंगे। और इस तरह से वहां जंगल राज होगा, वहां विकास नहीं विनाश होगा। ये सारा इन लोगों ने हथकंडा अपना रखा है। इसलिए जर्नलिस्ट महोदय आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि अगर अभी मुश्किल से 10, 12, 15 दिन टाइम बचा है, उस हालात में अगर जनता करवट ले ले और सारे कॉर्पोरेट पार्टियों को, सारे जो है पारिवारिक पार्टियों को, जो बड़े बड़े नेता सारे दल बदलू करके इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, करोड़ों रुपया ले दे के टिकट का लेन देन किया है, ये सब घिसा पीटी किया है, ये जनता को पता है, अवेयर है बिहार के लोग। अगर इनको वोट बिल्कुल ना दें, हरा दें इनको, तो एक नया समीकरण, एक नया सवेरा, इंडिपेंडेंट को जिता दो, बिना पार्टी वाले को जिता दो, छोटे पार्टी को जिता दो, उनको लाओ। लेकिन सवाल यह है कि बाबूजी ने 500 दिया है, हमें चिकन दिया है, हमें लिट्टी चोखा खिलाया है, हमने उनका नारा लगाया है, तो हम उनको वोट देंगे। और इस तरह से जो 20-22% वोट लाएंगे, 80% ठगे जाएंगे और 20-25% वाले मौज मस्ती करके सरकार बनाएंगे। और इस तरह से नीतीश कुमार चूंकि बड़ा भाई हैं, अगर नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बीजेपी नहीं बनाता तो सेंट्रल सरकार, मोदी की सरकार गिर जाएगी। मोदी बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, बोल रहे हैं कि मैं तो जीतेगा तो बनाऊंगा, लेकिन अंततोगत्वा नीतीश कुमार को, मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो सेंट्रल सरकार गिरेगी और इस तरह से उनको नुकसान होगा। इसलिए हो सकता है कि 2.5 साल नीतीश कुमार और उसके बाद उनको उल्टा पुल्टा करके कुछ भी कर दे और उसके बाद में किसी बीजेपी का, चाहे वो जो है सम्राट चौधरी है या कोई और है, अग्रवाल है, बहुत सारे उनके बीच में जो कह रहे हैं कि मैं बनूंगा, तो वो गेम जो है पाला वो मोदी और अमित शाह के अंदर है। मोदी और अमित शाह ने एक बहुत बड़ा और गेम खेला कि आज छठ के नाम पे लाखों करोड़ों बिहारी भाग रहे हैं सभी राज्यों से। बिहार के अंदर चुनाव अगर
28, 29, 30, 31 में होता, एक में होता, तो ये सारे बिहारी वोट देते। लेकिन चुनाव 6 नवंबर को है और दूसरा जो है 11 नवंबर को है। रोटी खाना है, परिवार पालना है, वो वापिस चले जाएंगे। कोई बॉम्बे जाएगा, कोई हैदराबाद जाएगा, कोई चेन्नई जाएगा, कोई दिल्ली और कलकत्ता जाएगा, और उनका वोट, ये जिसको कहते हैं डाक से आने वाला वोट, तो डाक से आने वाले वोट की चोरी होगी, मशीन की चोरी होगी, दबंगिरी होगी, और अंततोगत्वा वही चोर, वही उचक्के सरकार बनाएगी। और जनता जो 6 महीना 1 साल से भटकते रही है, आवाज देते रही है, गलियों में, मोहल्लों में, ये सब के सब धराशायी हो जाएंगे। क्योंकि हमारे बीच में एका नहीं है, मुसलमानों में एका नहीं है, दलित जो 38% अकेले मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उसमें एका नहीं है, शक्ति नहीं है। और इसका फायदा मिलने जा रहा है नीतीश कुमार। और एक और न्यूज वहां पर बिहार में चल रही है, पवन कुमार जो अभिनेता हैं उनको लेकर, उनकी पत्नी को लेकर। देखिए, ये सब यही इलेक्शन के वक्त में मुख्य मुद्दा से भटका। कौन सी पार्टी से हैं ये पवन कुमार? देखिए, पवन कुमार मेरे ख्याल से बीजेपी से हैं वो। तो वो जो है, देखिए, दोषारोपण जो होता है, अभी दिल्ली में रोहिणी में 5 बिहारियों को इनकाउंटर कर दिया, उनको कहा कि ये लोग बिहार में हंगामा करने वाले थे। तो अभी ये 10 दिन के अंदर न जाने कितनी खून होगा, कितनी गाली गलौज होगा। इनका कोई आचरण नहीं है, इनका कोई संविधान नहीं है, ये एक दूसरे पे पिल पड़ते हैं। यही और इनकी सभाओं में जो है काफी पार्लियामेंट में आता है, गड़बड़ी हो रही है, बाहर में आता है, सारे जो है बलात्कारी लोग हैं। अब तो लड़की क्या, लड़का क्या, सबकी बलात्कार हो रहा है। सब साधु सन्यासी वही जो है सब के सब चोर उचक्के निकल रहे हैं। इन्हीं की सरकार में 1-2 नहीं 114 पे केस चल रहा है। ये सब बच्चे कुचे हैं, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इस तरह से ये लोग जो है खा रहे हैं, जिनके पास पहुंच नहीं है, जिनके पास जो है संसाधन नहीं है, वो बेचारा किनारे हैं। जबकि सच्चा आदमी है, लेकिन उसको पूछता कौन है? तो इसी को कहते हैं तानाशाही, इसी को कहते हैं राजशाही, इसी को कहते हैं संविधान जाए भाड़ में और जो है लोकतंत्र भाड़ में जाए। ये तो कहने का है मेरी मर्जी, और ये मेरी मर्जी में बिहार को लूटा जा रहा है और बिहारी लूटाया जा रहा है। देखिए, बहुत ही संक्षेप में बताया। जी हाँ, देखते रहे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल।